राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक वृद्ध ऋषि आए और कहा, महाराज, आपकी न्यायप्रियता और बलिदान की परीक्षा लेने का समय आ गया है। यदि आप सफल हुए तो आपको अमर वटवृक्ष का रहस्य मिलेगा, लेकिन यदि असफल हुए तो आपके राज्य को अभिशाप झेलना पड़ेगा। ऋषि ने राजा को एक प्राचीन ग्रंथ सौंपा जिसमें वटवृक्ष का स्थान छिपा था। वह वृक्ष अमृतत्व और ज्ञान का प्रतीक था। विक्रमादित्य ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों और विद्वानों के साथ यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान राजा एक गांव पहुंचे जहां लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे। राजा के पास सीमित भोजन था, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे वह सारा भोजन गांव वासियों को दान कर दिया। उनकी इस उदारता ने पहली चुनौती को पार कर लिया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशाल नाग का सामना करना पड़ा। नाग ने कहा, मुझे मारने के लिए आओ, लेकिन ध्यान रहे मैं केवल तुम्हारे साहस की परीक्षा ले रहा हूँ। राजा ने बिना डरे अपनी तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया, नाग गायब हो गया। आगे बढ़ते हुए राजा को एक कक्ष में बंद किया गया जिसमें 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर लिखा था अमृतत्व का रास्ता और दूसरे पर त्याग का रास्ता। राजा ने बिना किसी संदेह के त्याग का रास्ता चुना। दरवाजा खुला और वह एक शांतिपूर्ण बगीचे में पहुंच गए। बगीचे के बीचों बीच एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था जिसकी शाखाएं आकाश तक जाती थी। वृक्ष ने राजा से कहा, अमृतत्व पाने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा ने कहा, मैं अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए किसी भी त्याग के लिए तैयार हूँ। अमर वटवृक्ष ने राजा से कहा, तुम्हारा बलिदान तभी पूरा होगा जब तुम अपनी आत्मा मेरे साथ विलीन करोगे। राजा ने बिना हिचकिचाए अपनी आत्मा अर्पित कर दी। वटवृक्ष ने उन्हें अमर ज्ञान प्रदान किया और उनकी आत्मा को धरती पर हमेशा के लिए अमर बना दिया। राजा अपनी यात्रा पूरी कर अपने राज्य लौटे। उनके त्याग और ज्ञान के कारण उनका राज्य धन धान्य से भर गया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, महाराज, आपने न्याय और बलिदान का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह सदियों तक याद रखा जाएगा। राजा विक्रमादित्य के बलिदान और न्यायप्रियता की गाथा कालांतर में लोक कथाओं और गीतों का हिस्सा बन गई। वटवृक्ष अमर ज्ञान का प्रतीक बना और राजा की आत्मा हमेशा मानवता का मार्गदर्शन करती रही। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में लौटकर अमर वटवृक्ष से प्राप्त ज्ञान को अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग किया। उन्होंने अपने राज्य में ऐसे कानून बनाए जो हर वर्ग को समान अधिकार और अवसर प्रदान करते थे। राजा ने प्रजा को बताया, सच्चा अमृतत्व हमारे कार्यों और न्यायप्रियता में है। हम केवल तभी अमर हो सकते हैं जब हमारा हर कार्य दूसरों की भलाई के लिए हो। अमर वटवृक्ष ने राजा को एक अंतिम परीक्षा के लिए बुलाया। एक रात वटवृक्ष ने राजा के सपने में आकर कहा, तुमने अपने जीवन में त्याग और न्याय का जो पाठ पढ़ाया है, अब तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए हो। राजा ने स्वप्न में ही वचन दिया कि वह पृथ्वी की हर प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। विक्रमादित्य को वटवृक्ष से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि समय और न्याय का अटूट संबंध है। राजा ने अपने जीवन के शेष वर्षों में एक घड़ी जैसी संरचना बनवाई जो सूर्य की किरणों से चलती थी। यह संरचना न्याय का प्रतीक बन गई और ये संदेश देती थी कि समय हर किसी के लिए समान है। जब राजा वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया और प्रजा के बीच एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, अब मेरी आत्मा प्रकृति की सेवा में रहेगी। वटवृक्ष के पास जाकर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी आत्मा वृक्ष में समाहित हो गई। राजा के त्याग से प्रेरित होकर प्रजा ने वटवृक्ष के पास एक मंदिर बनवाया। हर वर्ष वहां न्याय और त्याग का पर्व मनाया जाने लगा। प्रजा ने राजा विक्रमादित्य को अमर मान लिया और उनकी शिक्षाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। राजा विक्रमादित्य का नाम न केवल उनके राज्य में बल्कि दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उनकी न्यायप्रियता और त्याग की कहानियां गाथाओं और ग्रंथों का हिस्सा बन गई। ऐसा कहा जाता है कि जब भी पृथ्वी पर अन्याय बढ़ेगा, राजा की आत्मा वटवृक्ष से निकलकर मानवता का मार्गदर्शन करेगी। जब राजा विक्रमादित्य की आत्मा वटवृक्ष में समाहित हुई, तभी एक अजीब घटना घटी। वटवृक्ष की एक शाखा अपने आप टूटकर नीचे गिरी और उसमें से एक चमकती हुई धातु की प्लेट प्रकट हुई। उस प्लेट पर लिखा था, जो सत्य का पालन करेगा और न्याय की खोज करेगा, वही मेरी आत्मा से संवाद कर पाएगा। कुछ महीनों बाद एक अनजान व्यक्ति ने खुद को राजा विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी बताया। वह व्यक्ति राजा की गाथाओं और न्याय प्रणाली के बारे में इतना अधिक जानता था जैसे उसने सब कुछ स्वयं अनुभव किया हो। लोग सोचने लगे, क्या राजा की आत्मा ने इस व्यक्ति को चुना है या यह केवल एक धोखा है? उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसे वटवृक्ष से राजा विक्रमादित्य की आत्मा का संदेश मिला है। उसने सभी दरबारियों और प्रजा को बुलाकर कहा, मैं वह न्याय लाने आया हूँ जो राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था, लेकिन मेरे दावे की सच्चाई जानने के लिए वटवृक्ष का परीक्षण ही अंतिम प्रमाण होगा। वटवृक्ष के पास पहुँचने पर जैसे ही वह व्यक्ति वृक्ष के सामने खड़ा हुआ, वृक्ष की शाखाएं अचानक हिलने लगी। एक गहरी आवाज वृक्ष से आई, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। सत्य का दर्पण तुम्हारे सामने है। यदि तुम सच्चे हो तो यह दर्पण तुम्हें राजा विक्रमादित्य के मार्गदर्शन तक पहुंचाएगा। जब उसने दर्पण में देखा तो उसमें उसकी सच्चाई प्रकट हो गई।
दर्पण ने राजा विक्रमादित्य की आत्मा को जागृत किया। आत्मा ने कहा, तुम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो। यदि तुम्हारे इरादे स्वार्थ से परे हैं तो अगली पूर्णिमा की रात मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। राज्य में अफवाहें फैलने लगीं कि वटवृक्ष को नष्ट करने के लिए कुछ बाहरी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। ये वही शक्तियां थीं जिन्होंने राजा विक्रमादित्य के समय भी अन्याय फैलाने की कोशिश की थी। अब इन शक्तियों का उद्देश्य वटवृक्ष की दिव्यता को खत्म करना था। वटवृक्ष के पास राजा विक्रमादित्य की आत्मा ने उस व्यक्ति को चेतावनी दी, अब तुम्हें अपनी सच्चाई सिद्ध करने का मौका मिला है। छाया के शत्रु वटवृक्ष को नष्ट करने आएंगे। यदि तुम उन्हें रोक सको तो तुम सच्चे उत्तराधिकारी होगे। उस व्यक्ति ने अपनी बहादुरी और सत्यनिष्ठा से छाया के शत्रुओं को पराजित कर दिया। लड़ाई के अंत में वटवृक्ष पूरी तरह चमकने लगा और राजा विक्रमादित्य की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने न्याय और साहस का परिचय दिया है, अब मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। उस व्यक्ति ने राजा विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी के रूप में राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने न केवल अपने राज्य बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया। वटवृक्ष का रहस्य सुरक्षित रहा और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा का स्रोत बनी। जब नया शासक राज्य की उन्नति में व्यस्त था तो एक रात वटवृक्ष से एक चमकती हुई पत्ती गिरी। उस पत्ती पर लिखा था, अंधकार फिर से लौटेगा, सत्य और न्याय का सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी है। इसे वही लड़ेगा जिसमें न केवल साहस बल्कि त्याग की पराकाष्ठा हो। ये भविष्यवाणी राज्य के भविष्य के लिए सस्पेंस और चिंता का कारण बन गई। कई वर्षों बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। राज्य की फसलें सूखने लगीं और लोगों के बीच अविश्वास फैलने लगा। यह धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि कोई गुप्त शक्ति राज्य के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उस शक्ति का उद्देश्य वटवृक्ष की दिव्यता को नष्ट करना था। वटवृक्ष ने नए शासक को एक और संकेत दिया, राज्य के नीचे छुपा एक खजाना तुम्हारे राज्य के भविष्य को बचा सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए सत्य और बलिदान की पराकाष्ठा करनी होगी। यह खजाना राजा विक्रमादित्य द्वारा छुपाया गया था, जिसमें संसार का सबसे प्राचीन ज्ञान और शक्तियां समाहित थी। वटवृक्ष ने चेतावनी दी कि खजाने को खोलने के लिए नए शासक को अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। उस खजाने के उपयोग से शत्रु शक्तियों का नाश हो सकता था, लेकिन इसके लिए शासक को अपनी आत्मा को त्याग कर शाश्वत शांति में जाना होगा। खजाने का बलिदान स्वीकार करने के बाद शासक को अंधकार की शक्तियों से अंतिम युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध वटवृक्ष के पास हुआ, जहां प्रकाश और अंधकार का टकराव अपने चरम पर था। शासक ने अपने बलिदान से न केवल राज्य को बल्कि पूरी मानवता को बचा लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद अंधकार की शक्तियां हमेशा के लिए नष्ट हो गईं। वटवृक्ष ने अपने अंतिम आशीर्वाद के रूप में अपनी दिव्यता को पूरी मानवता में बांट दिया। अब हर कोई अपने भीतर न्याय और सत्य की दिव्यता को महसूस कर सकता था। राजा विक्रमादित्य और उनके उत्तराधिकारी की यह गाथा मानवता के लिए एक चिरस्थायी प्रेरणा बन गई। वटवृक्ष अब केवल एक वृक्ष नहीं था, बल्कि सत्य, त्याग और न्याय का प्रतीक बन गया। ऐसा कहा जाता है कि जब भी अंधकार लौटेगा, राजा विक्रमादित्य की आत्मा किसी न किसी रूप में मानवता की रक्षा के लिए लौटेगी। अंतिम युद्ध के बाद वटवृक्ष की एक शाखा से स्वर्णिम फल प्रकट हुआ। जब प्रजा ने इसे देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। उस फल पर लिखा था, यह युग शांति का है, परंतु हर युग चक्रवात की तरह घूमता है। जब यह फल गिरेगा तब एक नई विपदा जन्म लेगी। केवल वही इस संकट को समाप्त कर सकेगा जो त्याग की परिभाषा को बदल देगा। कुछ वर्षों बाद एक रहस्यमयी ऋषि राज्य में प्रकट हुआ। उसने कहा, मैंने वह फल देखा है और मैं जानता हूँ कि इसे गिरने से रोकने के लिए समय कम है। वह जो इस फल को संभाल सकता है वही दुनिया को अगले अंधकार से बचाएगा, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। ऋषि ने राजा के वंशजों से मिलने की इच्छा जताई। उसने कहा, राजा विक्रमादित्य की आत्मा ने अपने उत्तराधिकारी को चुना है, लेकिन वह व्यक्ति अभी अनजान है। हमें उसे ढूंढना होगा। इस खोज ने पूरे राज्य में उत्सुकता और रहस्य को जन्म दिया। ऋषि ने घोषणा की कि नया नायक राजा विक्रमादित्य के वंश से बाहर है। यह सुनकर सभी चौंक गए। ऋषि ने कहा, नायक वही होगा जो साधारण होते हुए भी असाधारण गुणों का धनी हो। उसे अपने कार्यों से खुद को साबित करना होगा। ऋषि ने एक साधारण किसान के बेटे को चुना जिसका नाम आर्यन था। आर्यन अपने माता पिता के खेत पर काम करता था और न्यायप्रिय था। ऋषि ने उसे वटवृक्ष के पास लाया और कहा, तुम्हारी आत्मा में वही प्रकाश है जो राजा विक्रमादित्य की आत्मा में था। अब तुम्हें अपनी परीक्षा के लिए तैयार होना होगा। वटवृक्ष ने आर्यन के सामने 3 चुनौतियां रखी। पहली चुनौती थी सत्य की। उसे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके अपनी आत्मा की सच्चाई को समझना था। दूसरी चुनौती थी बलिदान की। उसे अपने प्रियजनों को छोड़कर मानवता के कल्याण के लिए आगे बढ़ना था। तीसरी चुनौती थी अंधकार से लड़ने की। आर्यन ने अपनी पहली 2 चुनौतियां पार कर लीं।
जब वह तीसरी चुनौती के लिए तैयार हो रहा था तो वटवृक्ष ने उसे चेतावनी दी, इस अंधकार से लड़ने के लिए तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा, लेकिन याद रखना यह बलिदान तुम्हें अमर कर देगा। अंधकार की शक्तियां फिर से जागृत हुईं और पूरे राज्य में आतंक फैलाने लगी। आर्यन ने अपने अंतिम बलिदान से इन शक्तियों को हराया। उसने वटवृक्ष को बचाने के लिए अपनी आत्मा अर्पित कर दी, जिससे वह अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। अपने बलिदान के बाद आर्यन की आत्मा वटवृक्ष में समाहित हो गई। वटवृक्ष अब पहले से भी अधिक दिव्य और शक्तिशाली हो गया। आर्यन की कहानी राजा विक्रमादित्य की गाथा का हिस्सा बन गई और प्रजा ने उसे नया रक्षक का नाम दिया। वटवृक्ष अब तक जीवित है और इसकी दिव्यता हर युग में सत्य और न्याय के नए नायक को जन्म देती है, लेकिन इसकी शाखाओं में अब भी वह स्वर्ण फल लटका है जो भविष्य में आने वाले अज्ञात संकट का संकेत देता है। ये कहानी सच्चाई, बलिदान और न्याय की अमरता को दर्शाती है। ये न केवल राजा विक्रमादित्य बल्कि आने वाले युगों के नायकों की गाथा है जो मानवता की रक्षा के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बनेगी। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है यार, प्लीज हो सके तो एक लाइक और कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।